प्यारे साथियों, मैं कौशिक नोगाई एक बार आपके अपने चैनल दीक्षा एजुकेशन में फिर स्वागत करता हूँ। मैं आपके सामने लेटर की सीरीज़ लेके चल रहा हूँ और मैंने 3 लेटर अभी आपके सामने रखे हैं, जिनमें से पहला आपका रिप्लेसमेंट का था, दूसरा कंप्लेंट का था, तीसरा एडिटर का था और आज ये 4th लेटर मैं आपके सामने आया हूँ जो आपका जॉब लेटर का है। जॉब लेटर का मतलब आपका ये होता है कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई वैकेंसी निकलती है और उसके लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए जो चिट्ठी लिखी जाती है, जो लेटर लिखा जाता है, उसको हम जॉब एप्लीकेशन बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है नौकरी के लिए आवेदन पत्र। तो इसका भी फॉर्मेट बिल्कुल वही होगा जो बाकी लेटर्स का था। कहने का मतलब है इसको भी 6 हिस्सों के अंदर आप कन्वर्ट करेंगे। नंबर फर्स्ट आपका सेंडर का एड्रेस आएगा, जैसे ऊपर लिखा हुआ है 218/4 टाइप 3 गुलाबी बाग दिल्ली 11,005। ये वो शख्स हैं जो चिट्ठी भेज रहे हैं, दैट मीन्स सेंडर। क्लियर है। नंबर दूसरे में डेट आएगी 21 Feb 2021। ये डेट है आपकी जिस तारीख को आप इस पत्र को प्रेषित कर रहे हैं। नंबर 3 है आपका, इसमें रिसीवर का एड्रेस आएगा। ये है आपका द मैनेजर टेल्को इंडिया लिमिटेड, टेल्को हाउस न्यू दिल्ली 11,001। यहाँ एप्लीकेशन भेजी जा रही है, दैट मीन्स ये रिसीवर है। नंबर चौथा पार्ट है आपका सब्जेक्ट। ये है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट। वहाँ पर किस चीज़ की जगह निकली हुई है? अकाउंटेंट के पोस्ट के लिए जगह निकली हुई है, तो उसके लिए हम एप्लीकेशन भेज रहे हैं। 4 पार्ट क्लियर हो गए। नंबर 5वां है आपका डियर सर, यानी सैल्यूटेशन। जो हर एक में लगता है, गाली देके तो शुरुआत करेंगे नहीं, हम प्यार मोहब्बत के साथ में करेंगे, आदर और सम्मान के साथ में करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बोला है डियर सर शुरुआत करेंगे, या डियर मैडम, जो भी आपको ठीक लगता है। फिर ये पूरा कंटेंट आपका सेम रहेगा, सिर्फ पोस्ट आपकी बदल जाएगी। जैसे एग्जाम्पल है कि ये है इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन द हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड 11/2/2021 फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट इन योर स्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन अंडर योर काइंड कंट्रोल। I repeat again, dear sir, in response to your advertisement published in the Hindustan Times dated 11/2/2021 for the post of an accountant in your esteemed organization under your kind control। इसकी हिंदी बता रहा हूँ। आपका विज्ञापन छपा था हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर दिनांक 18/2/2021 को। पोस्ट थी आपके अकाउंटेंट की, आपकी प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपकी कंपनी के अंदर, आपके संरक्षण में। क्लियर है। आगे है माई ऑफर माई सेल्फ एज कैंडिडेट फॉर सेम। सर, मैं भी उन्हीं में से हूँ जो ढेर सारे लोगों ने आवेदन किया होगा, उनमें से एक व्यक्ति मैं भी हूँ जो आपकी कंपनी में आवेदन कर रहा हूँ। आई इनक्लोज माई डिटेल्ड रिज्यूम अलॉन्ग विद माई टेस्टिमोनियल्स। और मैंने अपना जो रिज्यूम है, अपना पर्टिकुलर है, अपनी करिकुलम है, अपना बायोडाटा है, वो ऑलरेडी अटैच कर रखा और साथ में उसके साथ मेरे सर्टिफिकेट भी हैं। टेस्टिमोनियल से साथियों सर्टिफिकेट के लिए बोला जाता है। फिर इसका सेकंड पैराग्राफ है, कहता है इफ़ माई एप्लीकेशन इज़ फाउंड सुटेबल फॉर एन इंटरव्यू। अगर आपको ये लगता है कि मेरी जो एप्लीकेशन है वो इंटरव्यू के लिए परफेक्ट है, यानी आपको सही कैंडिडेट मिल गया है, तो आप आई शैल बी अवेलेबल एट ए ब्रीफ नोटिस। तो मैं बहुत कम अंतराल के अंदर आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा, बस मुझे सूचना करने की देर है। और आगे है आपका, कहता है इन द एंड आई अश्योर यू। और अंत में मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ सर कि इफ़ आई वुड सेलेक्ट, अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट होता हूँ या मुझे नौकरी पर रखा जाता है, तो आई विल कम्प्लीटली सेटिस्फाई टू यू फॉर माई वर्क परफॉर्मेंस। तो मैं अपने काम के बूते पर आपको पूर्ण रूप से संतुष्ट करूँगा। एंड डिवोशन टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। और आमतौर पर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए पूर्ण रूप से समर्पित भाव से काम करूंगा। विद होपफुल रिप्लाई, आशापूर्ण उत्तर की प्रतीक्षा में, यूअर्स ट्रूली, आपका सच्चा विश्वासी, और नीचे बंदे का नाम। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। एक बार मैं पूरा दोबारा पढ़ रहा हूँ। यह है आपका डियर सर, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन द हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड 11/2/2021 फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट इन योर स्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन अंडर योर काइंड कंट्रोल, फुल स्टॉप। I offer myself as a candidate for same, full stop. I enclose my detailed resume along with my testimonials, full stop. If my application is found suitable for an interview, I shall be available at a brief notice, full stop. In the end, I assure you, full stop, if I would select, comma, I will completely satisfy to you for my performance and डिवोशन टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, फुल स्टॉप, विद होपफुल रिप्लाई, फुल स्टॉप, नीचे यूअर्स ट्रूली। कंप्लीट है। और इसके साथ में आपका रिज्यूम लगेगा, यानी आपका
पूरा का पूरा बायोडाटा लगेगा जिसका मैंने अभी जिक्र किया था। इसमें 12 चीज़ें आपकी इंक्लूड होंगी। नंबर पहला, रिज्यूम बहुत आकर्षक बनाएंगे, अट्रैक्टिव बनाएंगे, क्योंकि उसी के बेस के ऊपर सिलेक्शन होगा। पहले आपका रिज्यूम लिखा जाएगा ऊपर, इसमें नेम अपना ही लिखना है, फादर्स नेम पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ कब आप पैदा हुए थे, कम्युनिकेशन एड्रेस आपसे पत्र व्यवहार कहाँ किया जाए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। साथियों, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इसको 3-4 पार्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। नंबर पहला 10वीं का, फिर 12वीं का, फिर ग्रेजुएशन का, फिर जो भी आपने आगे कर रखा है उसका। तो लिखेंगे कैसे, जैसे नंबर 1 पे मैंने लिखा 10th पास्ड फ्रॉम CBSE इन द ईयर ऑफ 2015 गॉट 88% मार्क्स, ये 10वीं का आ गया। ऐसे फिर 12वीं के लिखेंगे, किस स्ट्रीम से की है, कब की है, क्या परसेंट लिए। ऐसे ग्रेजुएशन का लिखेंगे, किस यूनिवर्सिटी से लिए, कितनी परसेंटेज गेन की है, कौन सी डिवीजन है। उसके बाद अगर कोई और क्वालिफिकेशन आपने टेक्निकल ली है तो उसको मेंशन करेंगे, क्लियर है। उससे अगला है आपका एक्सपीरियंस, अगर काम कर रहे हैं तो कितने साल काम किया या तजुर्बा कितना है। उससे अगले साल है आपका सैलरी ड्राइंग। नेक्स्ट में जो अगला पॉइंट है आपका एक्सपीरियंस के बाद वो है सैलरी ड्राइंग, आप तनख्वाह क्या ले रहे हैं भाई साहब अगर काम कर रहे हैं तो। उससे अगला है सैलरी एक्सपेक्टेड, हमसे क्या उम्मीद करते हैं कि हम कितनी तनख्वाह आपके देंगे। उससे अगला है आपका नेशनलिटी, आपकी राष्ट्रीयता क्या है, हिंदुस्तानी है या कहीं बाहर के आदमी हैं। उससे नेक्स्ट है आपका मैरिटल स्टेटस, आप क्या शादीशुदा हैं, उसके बारे में ब्यौरा देना है। उससे सेक्स, आप मेल हैं या फीमेल हैं। और लास्ट में है आपका लैंग्वेज इज नोन, आप कौन कौन सी भाषाएं जानते हैं। तो ये सारा का सारा आपका रिज्यूम का एक प्रकार का पार्ट होगा। नीचे आपका यूअर्स ट्रूली आएगा और उसके बाद उसमें अपने साइन आएंगे। अगर इसमें कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन आपको होता है तो प्लीज़ आप दोबारा ज़रूर मुझसे संपर्क करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कौशिक नौगाई आपसे विदा लेता हूं और आपसे वादा करता हूं कि अगली वीडियो फिर एक और लेटर के साथ में आऊँगा। जब तक ये सीरीज़ ख़त्म नहीं होती, प्लीज़ इसको पूरा देखिए, लगातार सीखिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसके ऊपर कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कहीं आपको कोई कमी होती है तो प्लीज़ उसे भी बताइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको नमस्कार कहता हूँ। लगातार देखते रहिए। नमस्कार।